नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद सुमंत सर के साथ हम लोग इसके पहले बंगाल का गवर्नर जनरल देख रहे थे। ठीक है, इसके पहले हम लोग लॉर्ड मिंटो तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, लॉर्ड मिंटो का जो कार्यकाल रहा था 1807 से लेकर के 13 तक रहा था। अब उसके आगे हम लोग कार्यक्रम बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम अपने आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आगे जो हम लोग देखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा था 1813 से लेकर 1823 तक रहा था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1813 से लेकर 1823 तक। एक हुए थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स जो थे उनका कार्यकाल 1784 से लेकर 1774 से लेकर 1785 तक था। ठीक है, 1774 से 1785 तक था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। इनके समय का प्रमुख घटनाएं क्या क्या घटी थी? आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814 से 16 के बीच में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से लेके 16 के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सुगौली की संधि। यही आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुई थी, जिसको संगोली भी लोग बोलते हैं, सुगौली भी बोलते हैं। तो सुगौली की संधि जो हुई थी 1816 में हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 से 19 के बीच में हुआ था। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 19 के बीच में हुआ था। तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 19 के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो है पिंडारियों का दमन। ठीक है, पिंडारियों का दमन जो किया गया था 1817 से 18 के बीच में किया गया था। ठीक है, पिंडारियों का दमन कब किया गया था? 1817 से 18 के बीच में किया गया था। कब किया गया था? 1817 से 18 के बीच में किया गया था। देखिए, पिंडारी का जो नेता थे वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खान। पिंडारी का नेता कौन कौन थे? वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान। वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान। देखिए, पिंडारी के नेता में हिंदू और मुसलमान दोनों होते थे। ठीक है, पिंडारियों में जो होते थे हिंदू और मुसलमान दोनों होते थे। तो पिंडारी का नेता वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान थे। पिंडारी का दमन कब हुआ था? 1817 से 18 के बीच। सिंधिया के साथ संधि। सिंधिया के साथ संधि जो हुई थी 1817 में हुई थी। सिंधिया के साथ संधि कब हुई थी? 1817 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मद्रास के गवर्नर मुनरो रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, मद्रास के गवर्नर जो थे मुनरो रेतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था 1820 में। कब लागू किया था? 1820 में। पंजाब में 1822 में। पंजाब में 1822 में। ठीक है, मद्रास के गवर्नर जो मुनरो थे रेतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में। नेक्स्ट है हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। ठीक है, हेस्टिंग्स को जो है मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। किसको मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी? तो हेस्टिंग्स को, लॉर्ड हेस्टिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट है पेशवा पद की समाप्ति हो गई। पेशवा पद की समाप्ति कब हुई थी? 1818 में। पेशवा पद की समाप्ति कब हो गई थी? 1888 में, 1818 में। ठीक है, तो 1818 में क्या हो गया था? पेशवा पद की समाप्ति हो गई थी। पेशवा पद की समाप्ति 1818 में। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे 1822 में टेनेसी एक्ट। ठीक है, 1822 में टेनेसी एक्ट, जिसको काश्तकारी अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काश्तकारी अधिनियम बोला जाता है। 1822 में क्या आया था? काश्तकारी अधिनियम आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हम लोग देख लिए। अब है लॉर्ड एडम्स 1823। इनका कार्यकाल अस्थायी 7 महीने का कार्यकाल रहा था। लॉर्ड एडम्स प्रेस पर प्रतिबंध इसके समय में और अस्थायी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, प्रेस पर प्रतिबंध और अस्थायी गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है लॉर्ड एम हर्स्ट। तो लॉर्ड एम हर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 28। 1823 से 28। 1823 से 28 कौन है? लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है, इनके समय क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के बीच में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है यांडबू की संधि। यांडबू की संधि कब हुई थी? 1826 में। यांडबू की संधि कब हुई थी? 1826 में हुई थी। नेक्स्ट 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था। ठीक है, बैरकपुर सैन्य विद्रोह। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। ठीक है, बैरकपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। बैरकपुर की छावनी में ही सबसे पहले गोली चलाए थे वो मंगल पांडे 1857 की क्रांति में।
हीरोज और बाघ, हीरोज और बाघ को गोली से क्या कर दिए थे, मार दिए थे, ठीक है, हीरोज और बाघ को बैरकपुर की छावनी में। और 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था, ठीक है। भरतपुर का अधिग्रहण कर लिया था 1826 में। भरतपुर का अधिग्रहण, भरतपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। तो भरतपुर का अधिग्रहण कब कर लिया था, 1826 में कर लिया था। नेक्स्ट है 1824 में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1824 में कहाँ की गई थी, कोलकाता में की गई थी। तो यह सरकार किसके समय में, लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में। अब है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इंपोर्टेंट कार्यकाल है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो देखिए बंगाल का अंतिम तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। बंगाल का अंतिम तथा भारत का पहला गवर्नर क्या था, जनरल बने थे, ठीक है, ध्यान रखना है। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, कौन सा चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये बने थे, ठीक है। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत कर दिए, 1829 में क्या कर दिया था, सती प्रथा का अंत कर दिए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, क्या कर दिए थे, सती प्रथा का अंत कर दिया था। इसमें क्या होता था, सती में महिलाओं को, अगर पुरुष डेथ कर जाते थे, अगर हस्बैंड डेथ कर गए तो महिला को जबरदस्ती जला दिया जाता था, ठीक है। इसी को क्या बोलते थे, सती प्रथा बोला जाता था। अली सती प्रथा की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले इसका जो विरोध किए थे राजा राम मोहन राय किए थे, क्योंकि उनको भाभी को जलना पड़ रहा था। जब उनके पिता भाई का डेथ हुआ था तो उनकी भाभी को जलना पड़ रहा था, तो इन्होंने विरोध किया कि जो कुरीतियां चलती आ रही है, जो रिवाज चलते आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लगातार चलते रहता तो यह कुरीति खत्म नहीं होती, ठीक है। तब जो भी कुरीतियां हैं उसको खत्म करना है। जैसे वर्तमान समय में, ठीक है, दहेज प्रथा है, ये दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इसको भी खत्म होना चाहिए। शुरुआत हम और आप मिल करके कर सकते हैं। तो सती प्रथा का अंत जो हुआ था 1829 में किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, राजा राम मोहन राय दोनों के सहयोग से। ठगी प्रथा 1830 में, ठगी प्रथा 1830 में, ठीक है। तो ठगी प्रथा का जो अंत हुआ था 1830 में, कर्नल सिलीमैन, ठीक है, गवर्नर जनरल तो जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लेकिन कौन थे अध्यक्ष, कौन थे वो, कर्नल सिलीमैन के नेतृत्व में, कर्नल सिलीमैन के नेतृत्व में, ठीक है। मैसूर 1831 में और कुर्ग 1834 में, ठीक है, कंपनी क्या कर लिया था, साम्राज्य में विलय कर लिया था, ठीक है। मैसूर को कब विलय कर लिया था, 1831 में, और कुर्ग को कब कर लिया था, 1834 में, ठीक है। मैसूर को 1831 में और कुर्ग को 1834 में, ठीक है। नेक्स्ट है रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि। रंजीत सिंह के साथ क्या था, निरंतर मित्रता की संधि बनी रही थी, ठीक है। किसके समय में बनी रही थी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि। नेक्स्ट है कॉर्नवालिस द्वारा प्रांतीय पीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालय की समाप्ति। कॉर्नवालिस जो थे वो प्रांतीय पीलीय और भ्रमण जो चलता फिरता जो था, ठीक है, भ्रमणकारी न्यायालय की क्या कर दिया था, वो समाप्ति कर दिया था। नेक्स्ट है मैकाले जो थे अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया था। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को क्या बनाया था, माध्यम बनाया था 1835 में। कब बनाया था, 1835 में। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का क्या बनाए थे, वो माध्यम बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है ठग लोग जो थे, ठगी प्रथा 1830 में जो खत्म हुआ था, वो ठग लोग कौन देवी की पूजा करता था, तो देवी काली की पूजा करते थे, ठीक है। किस पूजा, किसकी, देवी काली की पूजा करते थे। नेक्स्ट है सदर अमीन पद, सदर अमीन का वो पद था, ठीक है। तो सदर अमीन का पद के लिए 700 रुपये वेतन दिए जाते थे। सदर अमीन का पद किसके समय में थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में था। और कितने रुपये वेतन दिए जाते थे, 700 रुपये। कितने रुपये, 700 रुपये। नेक्स्ट है शिशु बालिका हत्या पर रोक। इनके समय में भी शिशु बालिका हत्या पर क्या किया गया था, रोक लगाया था। किसके समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। नेक्स्ट है 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी 1835 में की गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में की गई थी। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा। मानव के भी बलि दिया जाता था, मानव को भी काटा जाता था, ठीक है। देखिए बहुत सारी कुरीतियां थी, धीरे धीरे खत्म किया जा रहा, ठीक है। तो मानव बलि प्रथा जो था वो कब था, 1800 मतलब इनके समय में था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो मानव बलि प्रथा को भी क्या किया गया, खत्म किया गया। व्यापारिक अधिकार, जो पूर्णतः व्यापारिक अधिकार था 1833 में चीन चाय चलता रहा था, तो उसको भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और 1833 में सभ्य का अधिकार खत्म हो गया था, लेकिन चीन चाय चलता रहा था। लेकिन 1833 में चीन चाय भी खत्म, ठीक है। तो एक अधिकार 1813 में चीन चाय चलता रहा, चीन चाय भी खत्म कब, 1833 में पूर्णतः खत्म हो गया। नौकरियों में देखिए, नौकरियों में भारतीयों को उच्च स्थान, नौकरी में मतलब लोगों को बिना भेदभाव, बिना
रंग भेद जाति पाति भेदभाव के बिना 1833 अधिनियम के तहत कहा गया कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, योग्यता के आधार पर आप नौकरी ले सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस में क्या था कि उच्च पदों पर नहीं भर्ती लिया जा सकता, ठीक है, लेकिन इनमें नौकरियों में क्या किया गया था, उच्च स्थान दिया गया था। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, आपको ये वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 1 मिनट पुनः एक बार रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच, सुगौली संधि 1816 में, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19, पिंडारियों का दमन 1817 से 18, सिंधिया के साथ संधि 1817, मद्रास के गवर्नर मुंडो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था 1820 में, हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई, पेशवा पद की समाप्ति 1813 में, 1822 में टेनेसी एक्ट, पिंडारी का नेता वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां, ये किसके समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड एडम्स क्या था, प्रेस का प्रतिबंध और अस्थायी गवर्नर 7 महीना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड एमस्ट 1823 से 1828, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ था, यानबू की संधि 1826 में हुई थी। सेकंड पॉइंट 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में किया गया था। 1824 में गवर्नमेंट संस्कृति कॉलेज खोला गया था कोलकाता में, ठीक है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35, बंगाल का अंतिम तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बना था, ठीक है। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, ठगी प्रथा 1830 कर्नल सिली मैन, मैसूर 1831 में और कुर्ग 1834 में कंपनी साम्राज्य में क्या कर लिया, विलय कर लिया था। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि चलती रही। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लाया गया, ठीक है। कॉर्नवालिस द्वारा प्रांतीय पीढ़ियों भ्रमणकारी न्यायालय की समाप्ति कर दी गई थी, ठीक है। ठगी देवी काली की पूजा करते थे। सदर अमीन का पद में 700 रुपया वेतन दिया जाता था। शिशु बालिका हत्या पर रोक लगा दिया गया। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। मानव बलि प्रथा पर भी रोक लगाया गया। व्यापारिक अधिकार जो चीन चाहे था चलता रहा था वो भी समाप्त हो गया 1833 में, और नकलियों में भारतीयों को उच्च स्थान। तो देखिए आपको पूरा रिवीजन भी करवा दिया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया तो शेयर जरूर करिएगा, वही शेयर मेरे लिए एक मोटिवेशन बनता है और हम आपके लिए नए नए तरीके से आपको वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।